ललित पर्व के दूसरे दिन की प्रस्तुतियों का आइए रसास्वादन करें। पहली कड़ी में आइए आनंद लेते हैं बघेली, मालवी, निमाड़ी और बुंदेली लोकगीतों का, और उसके बाद प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल वाराणसी का व्याख्यान मानवीय सभ्यता और श्री कृष्ण। यशोदा थारो नटवरी नंद किशोर दीदी माखन को छोरी यशोदा थारो नटवरी नंद किशोर दीदी माखन को छोरी यशोदा थारो नटवरी नंद
कीने जाए प्यारे लालना मातारे हो कीने जाए प्यारे लालना अरे प्यारे लालना हो तब मारे लालना प्यारे लालना हो तब मारे लालना रे माता देवकी ने जाए प्यारे लालना माता देवकी ने जाए प्यारे लालना जाते होगी में जाए हरे लालना तो मातरा नागरी से गोकाले आए वे तो मातरा नागरी से गोकाले आए वे तो मातरा नागरी से गोकाले आए देवकी के तो मेरे पोते देवकी के तो सोना नहाए माता देवकी आए प्यारे लालना माता देवकी जाए प्यारे लालना उनके छोटे छोटे हाथ उनके गोरे गोरे दांत उनके छोटे छोटे हाथ उनके गोरे गोरे गाल उनके छोटे छोटे हाथ उनके गोरे गोरे गाल उनके छोटे छोटे पाँव उनके छोटे छोटे पाँव घुंघराने बाल उनके छोटे छोटे पाँव घुंघराने बाल माता देवकी ने जाए प्यारे लालना माता देवकी ने जाए प्यारे लालना माता देवकी ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए हर तेरे जी प्यारे हर तेरे जी प्यारे धोलाए माने ना हर तेरे जी प्यारे
माता देव की बेटाए प्यारे लाले राम माता देव की बेटाए प्यारे लाले राम माता देव की का तोरा
अखिल भुवन जनमस्थेम भंगादिलीले विनत विवद भूत प्रात रक्षैक दीक्षे श्रुत शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेवशी भक्ति रूपा लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां स्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर आप सभी देशवासियों का, विशेष करके अवंतिका निवासियों का, सबका मैं हार्दिक वर्धापन ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही आज अपने वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दृष्टि में रख करके धर्म संरक्षण में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका, इस विषय पर एक वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एतदर्थ आप सभी को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप अखिल कल्याण गुणाकर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की कामना से भारत भूमि में अवतार धारण किया, क्योंकि भारत भूमि ही कर्म भूमि होने से परम पवित्र है। अन्य भूमि केवल भोग भूमि है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं, कर्म भूमि रिमाम प्राप्य कर्तव्यम कर्म तत्शुभम, अर्थात ये भारत भूमि ही कर्तव्य भूमि है। विष्णु पुराण में तो पूरा इस कर्म भूमि का पूरा उल्लेख ही किया गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संततिः नवयोजन साहस्रो विस्तारोस्य महामुने कर्म भूमिरियम स्वर्गमपवर्गम च गच्छताम यतो हि कर्म भूरेशा यतो न्या भूम भोग भूमयः। इस भारतवर्ष के अतिरिक्त जितनी भूमि है वो भोग भूमि है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, कर्म भूमि रिमाम प्राप्य पुनर्यान्ति सुरालय। और पद्म पुराण इसकी विशेष व्याख्या करते हुए कहता है कि कर्म भूमि रिमाम प्राप्य स्वर्गादपि च दुर्लभा यत्र विष्णुम समभ्यर्च मर्त्या स्युः सुरवंदिता। भारत भूमि की बड़ी प्रशंसा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी भारत भूमि में अवतार धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो वस्तुतः धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ। अथातो धर्म जिज्ञासा इस मीमांसा दर्शन के सूत्र में धर्म शब्द से यज्ञ का ग्रहण किया गया है। आचार्य शवर स्वामी कहते हैं, यो हि यागमनुतिष्ठति तम धार्मिकः इति समाचक्षते यश्च सकर्ता तेन व्यपदिश्यते यथा पाचकः लावकः इति। तेन यः पुरुषः निःश्रेयसेन संयुनक्ति स धर्म शब्देन युच्यते न च केवलं लोके वेदेपि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् इति यजति शब्दः यदि शब्दवाच्यमेव धर्म सममामनन्ति। धर्म शब्द का मुख्य अर्थ याग मानते हैं। और लाचार लौगाक्षी भास्कर जो है वो भी कहते हैं कि अथ को धर्मः किन्तस्य लक्षणम् इति चेत् उच्यते यागादिरेव धर्मः तल्लक्षणं तु वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत् अर्थो धर्मः। इस तरह से धर्म की व्याख्या करते हैं। अब ये निश्चित हो गया कि धर्म शब्द का अर्थ यज्ञ है। अब ये यज्ञ पदार्थ क्या है, ये जिज्ञासा होती है। इसका समाधान स्वयं वेद के ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। विष्णुर्वै यज्ञः
ऐतरेय ब्राह्मण, यज्ञो विष्णु तांड्य ब्राह्मण, यज्ञो वै विष्णु कौशतिकी ब्राह्मण, यो वै विष्णु स यज्ञ शतपथ ब्राह्मण। इस तरह से ये यज्ञों को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप मानते हैं। भगवान ने भी एक जगह कहा है, यज्ञो वै मामकी तनु, यज्ञ मेरा जो है वो शरीर है। और इसी तरह से एक कथन श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होता है, विप्राह गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेः तनुः। ये भगवान श्री कृष्ण के ये शरीर कहे गए हैं, विप्र, गाय, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा। और उस पर साथ साथ में कहा गया है, देशः कालः पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र जितोग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः। इसमें भी इन्होंने भगवान यज्ञ को भगवान का स्वरूप कहा गया है। तो इस तरह से यज्ञ भी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अब इसमें इस कथन से यज्ञ भगवान का शरीर है स्वीकार किया गया है। विष्णु सहस्त्रनाम में भी भगवान को यज्ञ, यज्ञपति, यज्वा, यज्ञांग, यज्ञवाहन, यज्ञभृत, यज्ञकृत, यज्ञी, यज्ञभुक, यज्ञ साधन, यज्ञांतकृत, यज्ञ गुह्य कहा गया है। इस यज्ञ के प्रमुख अंग कौन है, इस पर थोड़ा भी आवश्यक है जानना। तो इसके है स्वयं वेद, सदाचार संपन्न वेदज्ञ, भगवत भक्त, जाति कर्म आचार से शुद्ध ब्राह्मण, जिसके याजक भी हो सकते हैं, यजमान भी हो सकते हैं, सदाचार संपन्न भक्त वेदज्ञ द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हवि जिसका प्रमुख स्रोत गाय है, यागीय भूमि एवं विविध औषधि जिनका उत्पादन वैश्य एवं शूद्र करते हैं, और यज्ञशाला जिसका निर्माण शूद्र करते हैं, सदाचार संपन्न भगवत भक्त, निष्कपट स्वकर्म परायण, ये सभी जितने भी इस याग कर्म में लगे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सभी आचार संपन्न, सभी भगवत भक्त, सभी निष्कपट, सभी स्वकर्म परायण, ये सभी यज्ञ के अंग हैं। इसलिए इनकी जब हानि होती है तब भगवान श्री हरि का अवतार होता है। वेद धर्म का मूल तत्व है। वेद की रक्षा सर्वतोभावेन सदाचार कर्मनिष्ठ वेदज्ञ ब्राह्मण ही कर सकता है। इसलिए भगवान वेद, ब्राह्मण, गौ, पृथ्वी एवं चतुर्वर्ण व्यवस्था जो धर्म के अंगभूत तत्व हैं, उनकी हानि से भगवान के शरीर की हानि होती है। और जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा हेतु प्रयत्न करता है, वैसे भगवान भी भगवान श्रीमन्नारायण वो भी यज्ञ और यज्ञों की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उद्भव होता है, अतीव अभिवृद्धि होने लगती है, तब साधुजनों की रक्षा के लिए, दुष्कर्म करने वालों के विनाश के लिए, धर्म की पूर्णतः स्थापना करने के लिए भगवान अपने को सृजन करते हैं, अर्थात भारत भूमि में अवतार धारण करते हैं। भगवान ने साधुओं की रक्षा करने के लिए कहा है, साधु परित्राणाय साधूनां। यहाँ साधु शब्द का क्या अर्थ है, क्या और साधुओं के रक्षा करने के लिए क्यों कहा, यह प्रश्न उपस्थित होते हैं। पद्म पुराण में साधु शब्द की व्याख्या की गई। इसमें कहा गया है, यथा लब्धोपि संतुष्टः समचित्तो जितेन्द्रियः हरिपादाश्रये लोके विप्रः साधुरनिन्दकः निर्वैरः सदयः शांतो दम्भाहंकारवर्जितः निरपेक्षो मुनिर्वीतरागः साधुरिहोच्यते लोभ मोह मद क्रोध कामादिरहितः सुखी
कृष्णांग शरण साधु सहिष्णु समदर्शना समचित्तो मुनि पूतो गोविंद चरणाश्रय सर्वभूत दयः कार्षणो विवेकी साधुरुत्तमः कृष्णार्पित प्राण शरीर बुद्धि शांतेन्द्रिय स्त्री सुत संपदादि आसक्त चित्त श्रवणादि भक्तिर यस्येह साधु सततम हरेर्यः कृष्णाश्रयः कृष्ण कथानुरक्तः कृष्णेष्ट मंत्र स्मृति पूजनीयः कृष्णानिशम ध्यान मनास्त्वनन्त्यो यो वै स साधुर मुनिवर्य कार्षणी। अर्थात जो कुछ भी प्रभु की कृपा से भाग्यवशात प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला, समान चित्त, सुख दुख को समान समझने वाला, जितेंद्रिय, भगवान श्री हरि के प्रति समर्पित, किसी की भी निंदा न करने वाला, सदाचार संपन्न, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण साधु कहा जाता है, जिसका किसी से भी बैर नहीं है, जो दयालु, शांत, दंभ, अहंकार से रहित, किसी की भी अपेक्षा न करने वाला वीतराग मुनि साधु कहा जाता है। लोभ, मोह, मद, क्रोध, काम, मत्सर आदि दोष से रहित, सभी अवस्था में सुखी रहने वाला, भगवान श्रीहरि के चरणों का सर्वदा आश्रय करने वाला, समदर्शी, सहिष्णु, कोई भी जाति व्यक्ति साधु कहा जाता है। इसी तरह से समचित्त वाला, वेद शास्त्रादि ज्ञाता, क्योंकि मुनि शब्द का अर्थ होता है वेद शास्त्र तत्वावगंता, पवित्राचरण वाला, अंतःकरण से बाह्याचार से पवित्र, भगवान श्री नारायण परायण, संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखने वाला, भगवान श्री कृष्ण का दास, अपने को मानने वाला, विवेकी, उत्तम साधु कहा जाता है, जिसने भगवान श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण के प्रति अपने प्राण, शरीर, बुद्धि को अर्पित कर दिया है, जिसकी इंद्रियां शांत हैं और अपने भाग्यानुसार प्राप्त स्त्री, पुत्र, पुत्री एवं संपत्ति के विषय में जो संतुष्ट रहने वाला है, जिसका चित्त श्री भगवान में के नाम स्मरण में लगा रहता है, जिसने 9 प्रकार की जो भक्ति है भगवान श्रीमन्नारायण की कथा का श्रवण करना, उनका नाम यश नाम का कीर्तन करना, नाम स्मरण करना, पाद सेवन करना, पूजन, वंदना, दास्य भाव, सख्य भाव, आत्मवेदन अर्थात शरणागति, तो इन 9 भक्तियों में जो अपने को स्थापित किया हुआ है, ऐसा भक्ति संपन्न व्यक्ति साधु कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति वह ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी होता है, कोई भी हो सकता है, किंतु जो भगवान नाम में 9 भक्ति से संपन्न व्यक्ति है वह भगवान वो साधु कहा जाता है। कृष्ण ही जिसके आश्रय, जो सदा कृष्ण कथा में अनुरक्त है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मंत्र, स्मृति आदि पूजनीय है, जो रात दिन भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में अपने आप को लगाए रखा है, उनका अनन्य भक्त है, अपने को सदा कृष्ण का समझता है, ऐसा भगवत भक्त मुनि स्वरूप मानव साधु कहा जाता है। इनके विपरीत ऐसे मनुष्य जो निरंतर हिंसा, परिपीडन, परस्त्री गमन, परधन अपहरण, साधुजन पीड़न, समाज के दूषक, वर्ण धर्म आश्रम धर्म से हीन, परंपरा विहीन, अपने समाज के अतिरिक्त समाज, पूरे समाज के, राष्ट्र के, मानवता के जो दुश्मन हैं, दुष्ट हैं, पर निंदा, पर पीड़न, पर द्रव्य, पर स्त्री, पर गृह वस्तु, भूमि आदि का अपहरण करना ही जिनका कर्तव्य है, ऐसे जन दुष्ट हैं, जो वेद, गौ, ब्राह्मण, सज्जन, देवता, तीर्थ स्नान, सदाचरण के स्वाभाविक शत्रु हैं, ऐसे असाधुजन दुष्ट हैं, जिनके सभी प्रयत्न संपूर्ण सनातन वैदिक धर्म के प्रति, सज्जनों के प्रति, देवाराधन के प्रति, राष्ट्र के प्रति विरुद्ध एवं भयावह है, वह दुष्ट या दुष्कृत हैं। उन्हीं के विनाश के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है। सनातन धर्म का एक व्यापक स्वरूप है, जिसका पोषक वैदिक साहित्य के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास एवं वेदांग अर्थात शिक्षा, छंद,
कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, उपांग, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत, विविध कलाएं, विविध विद्याएं हैं। जाति, वंश आदि की अनादि परंपरा है। इस सनातन धर्म की स्थापना करना भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। सनातन शब्द का अर्थ है सना, नित्यम, भव, सनातना। नित्यार्थक सना अव्यय शब्द के से भव अर्थ में सायं चिरम प्राणे प्रगेभ्य टिटुलो तुटच, इस सूत्र से ट्यू या ट्युल प्रत्यय तुट का आगम अनुबंध लोप सनातायु इस अवस्था में यु को अन आदेश करने पर सनातन शब्द तद्धित प्रत्ययांत निष्पन्न होता है। सनातन शब्द भगवान विष्णु का भी वाचक है। सनातन तमः ऐसा विष्णु सहस्रनाम में कहा गया है। यह ब्रह्मा और शिव का भी वाचक है। ब्रह्मवै वर्त पुराण में निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः ऐसा कहा गया है। सनातन धर्म के मूल है अद्रोह, अलोभ, इंद्रिय दमन, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य, सत्य, अनुक्रोश अर्थात प्राण मात्र के प्रति करुणा, क्षमा भाव और धैर्य, ये सर्वथा दुरासद है। इनके विषय में कहा गया है अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दमो भूत दया तपः ब्रह्मचर्यम तपः सत्यम अनुक्रोश क्षमा धृति सनातनस्य धर्मस्य मूलमें तद्दुरासदम्। यही सनातन धर्म वेदों के द्वारा प्रतिपादित है। अतएव धर्म की परिभाषा भी दी गई है वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। धृति, क्षमा, तमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसी प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी अपने स्मृति ग्रंथ में सभी वर्णों के मनुष्यों के पालनार्थ धर्म के लक्षण बतलाए हैं। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, दानम, दमो, दया, क्षांति सर्वेशा धर्म साधनम। उन्होंने एक प्रतिज्ञा वाक्य में कहा है कि जो भी धर्म मनु के द्वारा कहा गया है सब उसके मूल वेदों में विद्यमान है। यह कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हिसा। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में सनातन धर्म का मूल स्वरूप सत्य को माना गया है। वहाँ कहा गया है यो वै सधर्मः सत्यम वै तत् तस्मात् सत्यम वदन्तमाहु धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तं सत्यम वदतीति। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि यह सूर्य साक्षात धर्म स्वरूप है जो स्वयं ताप को धारण कर सबको प्रकाश प्रदान करता है। इसी प्रकार धर्म वह है जो सबको धारण करे अर्थात जीवन में प्रकाश लाए तथा जिसे सभी कर्तव्य कर्म के रूप में अप्रतिम मानव मूल्यों के संवर्धन संरक्षण के लिए स्वीकार किया जाए, उसको धारण किया जाए। और शतपथ ब्राह्मण कहता है इसी बात को एष धर्मो या एष सूर्यः तपत्येष हि दग्गुं सर्वं धारयत्येने दग्गुं सर्वं धृतम्। अर्थात जो यह सूर्य है जैसे तपता है तादृश ये धर्म का स्वरूप है और यह सबको धारण करता है। किसको धारण करते हैं? येन इदम सर्वम धृतम, जिसके द्वारा ये संपूर्ण धर्म धारण किया गया है। इसी को शांतिपुर में महाभारत में कहते हैं धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यस्मात् धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय। अर्थात धारण करने के कारण ही ये धर्म कहा जाता है क्योंकि धर्म ही संपूर्ण प्रजा को धारण करता है, उसकी रक्षा करता है और धारण शक्ति संयुक्त होने के कारण ही इस धर्म को धर्म कहा जाता है। गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है रक्षित धर्म ही सभी की रक्षा करता है। धर्मो हैनम गुप्तो गोपायत। इसका अनुवाद मनुस्मृति में प्राप्त होता है धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हातव्यो मानो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म का हनन होता है तो वो धर्म आपका हनन करता है। धर्म की अगर आप रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का
पालन करना चाहिए, उसका हनन नहीं करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि ये हत धर्म जो है, इस धर्म का कभी हनन न हो और ये हमारा वध न करे। आज स्थित भारतवर्ष की बदली हुई है। अपने धर्म के प्रति, सदाचार के प्रति, वर्ण धर्म के प्रति, कुल धर्म के प्रति, जाति धर्म के प्रति युवा वर्ग में पूर्ण आस्था नहीं देखी जाती। हमारे समाज में राष्ट्र के प्रति उसका ह्रास देखा जा रहा है। जिस राष्ट्र के लोगों की अपने धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखा, धर्म में पूर्ण आस्था नहीं रही, वे धर्म भी नहीं रहे, उनका राष्ट्र भी उनके हाथ से चला गया। धर्म में आस्था होना ही राष्ट्र की सच्ची आराधना है। आज वस्तु निर्माता विक्रेता एक शब्द का प्रयोग करते हैं, नक्कालों से सावधान। इसका मुख्य तात्पर्य है कि हमारी असली गुणवत्ता प्रधान वस्तु की नकल, अल्प गुणवत्ता या गुणवत्ता रहित वस्तु बनाकर उसको समाज के सामने प्रस्तुत कर लोगों को भ्रमित कर असली वस्तु के प्रति भ्रम या अनास्था का भाव वो भर रहे हैं। ऐसे ही जो धर्म है ही नहीं, क्योंकि जो कोई भी धर्म अपने को धर्म कहलाना चाहता है उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शौच, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, दान, दम, दया, क्षमाशीलता, विद्या, अक्रोध, इन स्वाभाविक धार्मिक गुणों का होना अनिवार्य है। उन तथाकथित धर्मों में हिंसा की प्रधानता है। सत्य का प्रयोग केवल अपने लिए करते हैं। दूसरों का धन संपत्ति, स्त्री पर उनकी कुदृष्टि सदा बनी रहती है। क्षमा तो ये अपने पिता, माता, भाई तक को नहीं करते। दूसरे की वस्तु लेना, दूसरे की वस्तु पर अधिकार कर उसे अपनी घोषित करना, अनाचार को अपने धर्म का हिस्सा बताना, दूसरों को प्रताड़ित कर अपने धर्म में दीक्षित कर उसे भी शारीरिक मानसिक रूप से दूषित कर देना उनका स्वभाव है। इसलिए मनु ने कहा है, हतो धर्मः हन्त। यदि हमारा धर्म नष्ट हुआ तो हमें नष्ट कर देगा। इसलिए धर्म की रक्षा करो। वह आप में इतना सामर्थ्य देगा कि आप अपनी स्वयं एवं अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। छद्म धार्मिक लोग, चाहे वो आपके अपने लोग हों या विधर्मी हों, उनसे सावधान रह करके उनका समुचित उत्तर करना भी धर्म है। इसलिए मनु कहते हैं, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः। धर्म वही है जो सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखता हुआ अपने धर्म के प्रति सजग रहे। जो दूसरों के धर्म को बाधित कर अर्थात भिन्न धर्म वालों को परिवर्तित कर अपने धर्म में मिलाए अथवा अन्य धर्म वालों के प्रति अमानवीय, अपमानजनक, हिंसक व्यवहार करने का नियम रखे, वह धर्म नहीं कुधर्म है। शास्त्रों में कहा गया है, धर्मम यो बाधते धर्मो न सधर्मः कुधर्मतः अविरोधी तु यो धर्मः सधर्मः सत्य विक्रमः। भगवान श्री कृष्ण इसी वैदिक सनातन सर्वजन कल्याणकारक सत्य विक्रम, सत्य विक्रम शब्द का अर्थ है सत्येन विक्रमते वर्धते अथवा सत्यम एव विक्रमः सामर्थ्यम यस्य सः सत्य विक्रमः। तो ऐसे सत्य विक्रम धर्म का संरक्षण भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे विषम परिस्थिति में अवतार धारण किया था जिसमें पुत्र स्वयं पिता का राज्य हस्तगत कर राजा बन बैठा था। जैसा कंस, वह ब्राह्मणों, ऋषियों, सज्जनों, यज्ञ आदि कर्म का सम्मान नहीं करता था। जो कुछ यज्ञ आदि समायोजित होते भी थे उनका वैभव या सामर्थ्य प्रदर्शन के लिए होता था। वास्तव में भक्ति और श्रद्धा पूर्वक उन यज्ञों का आयोजन नहीं हो पाता था। वास्तविक रूप से साधारण तपस्वी ब्राह्मण या सामान्य धर्मनिष्ठ क्षत्रिय, वैश्य आदि गण यागादि कर्म करते थे तथा दुष्टों से पीड़ित रहते थे। राजागण ऐश्वर्य मदमत्त अधिक थे। भगवान श्री कृष्ण ऐसे समय अवतार धारण कर सभी धर्म बाधक तत्वों को नष्ट कर धर्म की स्थापना की थी। किसी भी धर्म की सत्ता उसके आचरण, सदाचार, शाश्वत कुल धर्म, शाश्वत जाति धर्म के द्वारा, उनमें स्थापित संस्कारों के द्वारा, तत्त वर्ण समागत सहज कर्म पालन के द्वारा होती है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि जब धर्म के पालक सात्विक लोग नष्ट होते हैं तो जिस वर्ण संस्कृति, जाति संस्कृति एवं कुल संस्कृति की
वे रक्षा करते आ रहे हैं वह नष्ट होने लगती है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव उल्लघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। समान कर्म होने के कारण ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय जाति एक ही है। वैश्य के स्वाभाविक कर्म कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य, ये 3 कर्म है। इस कारण से ये 3 जातियां बनती है। कृषक, जिसमें आज की स्थिति में कुर्मी, जाट या तत्सम जाति वाले लोग आते हैं। गौरक्षा में यादव, गोपाल, आभीर आदि तत्सम कक्ष जाति वाले, वणिक, अग्रवाल, गुप्ता आदि, केसरवानी आदि, ये सब या उनके समकक्ष जो है वो आते हैं। वैश्य में शूद्रों के अनेक कर्म होते हैं, इसलिए क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय शिल्प कर्म है, तो शिल्प कर्म आदि से ही उनकी सबकी पूरे समाज की सेवा वो लोग करते हैं। यथा केश शिल्पी नापित, लौह शिल्पी लोहार, काष्ठ शिल्पी बढ़ई, वस्त्र निर्माण शिल्पी तंतुबाय, वस्त्र सूचक दर्जी, जल व्यवस्था कारक कहार, पात्र शिल्पी तमेर, तांबूल शिल्पी चौरसिया, तैल शिल्पी तैलिक या तेली इत्यादि अपने अपने पैतृक शिल्प के कारण उनकी अनेक जातियां हैं। प्रत्येक जाति में अनेक कुल या वंश हैं, उनकी अपनी एक विशिष्ट परंपरा है। यदि उस वंश की परंपरा को आप छोड़ते हैं तो पूरी परंपरा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी जो संस्कृति है वो नष्ट होती है। कुछ लोगों का परंपरा में विश्वास नहीं है, वे परंपरा से हट करके बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस परंपरा का जो स्वरूप है वो कर्म के ही मात्र आधार पर है, परंपरा का कोई से महत्व नहीं। अगर हम किसी को पढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो ब्राह्मण हो जाते हैं। अगर हम किसी की रक्षा करते हैं तो क्षत्रिय हो जाते हैं। अगर हम किसी का जो है उसको लेन देन करते हैं तो वैश्य हो जाते हैं, और किसी की सेवा करते हैं तो शूद्र हो जाते हैं। अर्थात ये वर्ण व्यवस्था वो पूर्ण रूप से ये अवैज्ञानिक है और भेदभाव पैदा करती है, समाज में विद्वेष जो पैदा होता है। मेरा उन सभी से अत्यंत नम्र निवेदन है कि ऐसा नहीं है। सबकी एक विशिष्ट वंश परंपरा बनी हुई है, कुल परंपरा बनी हुई है। स्वयं सभी शास्त्र उस कुल परंपरा के प्रति नतमस्तक हैं। उस परंपरा की रक्षा के लिए ही संपूर्ण हमारा स्वरूप है। अगर वो हम परंपरा को छोड़ दें तो हमारे संस्कृति में कोई अवशेष बचता नहीं है। इसलिए उस परंपरा को प्राप्त करने के लिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दें। और वो जो चाहे वो ब्राह्मणों की परंपरा हो, उनकी परंपरा है जो सभी संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना से यज्ञ आदि कर्म शास्त्र संरक्षण करें। इसी प्रकार क्षत्रियों की परंपरा है कि वो शास्त्र विधि से संपूर्ण समाज की, राष्ट्र की रक्षा करें। और इसी प्रकार से वैश्यों की परंपरा है, कोई वस्तु कहाँ मिलती है, कोई विदेश में मिलती है तो कोई बहुत दूर देश में उसको ले आकर के संपूर्ण समाज को उपलब्ध करना। इसी प्रकार अन्न उत्पादन के द्वारा सबको पोषित करना, इसी प्रकार वस्त्र इत्यादि के द्वारा, इसी तरह से गोरक्षण के द्वारा दुग्ध, दधि, घृत आदि को सब उपलब्ध करना, सबके जीवन को पुष्ट करना, ये इसके द्वारा वो संपूर्ण सेवा करते हैं। उनकी भी एक परंपरा है। आज भी गो सेवा के विषय में जो स्वरूप उनके पास है और किसी के पास नहीं है, कृषि का जो उनकी जो गुणवत्ता है, कृषि करने का जो तरीका है जो उनके पास है, अन्य लोगों के पास नहीं है। इसी तरह से वणिक जो जिस ढंग से वो व्यापार का कार्य कर सकता है, दूसरा उतना ढंग से नहीं कर सकता है। ये हो सकता है कि आप सभी कर्म कर सकते हैं, परंतु कर्म करने के साथ साथ जो एक परंपरा, विशेष परंपरा जो आदि परंपरा व्यवस्थापित है, उसका तो
पालन तभी होगा जब उस वंश परंपरा के उद्देश्य को, उसके नियम को आप पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक को अपने अपने वंशानुगत प्राप्त कर्म में स्वाभिमान होना चाहिए, उसके प्रति परम आस्था होने चाहिए। कोई भी कर्म वंश परंपरा से निकृष्ट नहीं है, निंदित नहीं है। आपको उसी के द्वारा परम सत्य की प्राप्ति हो। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको आप सबसे निम्न समझते हैं उसका भी कर्म उत्तम कर्म है, जिसको आप उच्च समझते हैं उसका भी उत्तम कर्म। कर्म की दृष्टि सभी उत्तम है। हम किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, ये हमारी अपनी सोच है, उसमें उस परंपरा का कोई दोष नहीं है। हम अपने स्वार्थ के कारण, द्वेष के कारण, परस्पर एक अपने अभिमान के कारण हम द्वेष करते हैं। कोई परंपरा किसी से द्रोह, किसी से अलगाव को नहीं बतलाती है। तो हमारी चाहे वो ब्राह्मणों की परंपरा हो, चाहे क्षत्रियों की परंपरा हो, चाहे वैश्यों की परंपरा हो, चाहे शूद्रों की परंपरा हो, वो पूरी की पूरी परंपरा वो हमारे संस्कृत का एक विशिष्ट अंग है। उसी से संपूर्ण भारतीय संस्कृति हमारी पुष्ट होती है। भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेण ध्रुवेनाग्निरिवावृता। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म में रहते हुए अपने वंश परंपरानुगत का पालन करने से ही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। जैसे एक ब्राह्मण अनेक प्रकार के मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन करके जो सिद्धि का प्राप्त कर सकता है, वैसे एक बढ़ई अपने लकड़ी से काट करके और सुंदर जो इस चीज का निर्माण करता है उसी को पूजा मान करके और भगवान के स्मरण करते हुए जो उस कर्म को करता है, तो वो ब्राह्मण से कम उसकी पूजा नहीं होती है। इस प्रकार जिसको आप निकृष्ट समझते हैं, जो झाड़ू लगाने वाला है, वो जब पूरे शहर को, पूरे नगर को, पूरे गांव को साफ करता है और जब उसको इस प्रसन्नता होती है कि मैंने आज इसको संपूर्ण को स्वच्छ बना दिया, उसके द्वारा भगवान को अपनी सेवा अर्पित करता है, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि से पूजा से उसकी कम पूजा नहीं होती है, वो भी उतना ही पूजनीय होता है। इसलिए भगवान ने कहा है श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, थोड़ा कम अच्छा भी अपना धर्म, अपना कर्तव्य कर्म उचित है। पर धर्माश्रय, दूसरे का अच्छा जिसको हम अच्छा समय बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, उस धर्म की अपेक्षा अपना थोड़ा विगुण धर्म भी अच्छा है। कहा क्यों कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् किल्बिषम् न आपनोति, अपने स्वाभाविक कुल परंपरा से आगे धर्म कर्म करने से हमको पाप नहीं होता है। सहजम कर्म कौनते सदोष, ले हमारा जो सहज कर्म है वो अगर भले ही उसको दिखाई पड़ता है दोष है, जैसे कसाई है वो जीव की हत्या करता है, सामान्य रूप से आप देखेंगे तो कहेंगे कि जीव की हत्या करता है तो बहुत बड़ा पापी, किंतु वो उस कर्म को करता हुआ भी ये सोचता है कि मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है ये कर्म, तो मैं भगवान की सेवा मान के इस कर्म को करता हूँ, तो उसको दोष नहीं होगा। इसलिए गीता में कहा गया है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्, क्यों सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें दोष न हो। आप कहते हैं पूजा करेंगे, हम फूल ले आएंगे, फल ले आएंगे, तो उसमें क्या दोष है? तो फूल भी जो ले आते हैं उस वृक्ष से फूल को तोड़ते हैं, उसमें भी दोष है, फल को तोड़ते हैं उसमें भी दोष है, किंतु जब भगवान निमित्त कोई कर्म होता है तो अदोष हो जाता है। तो स्वकर्तव्य पालन, स्वधर्म पालन के स्वाभिमान की पराकाष्ठा गीता में बताई गई है कि आपके प्रत्येक कर्म में आपको स्वाभिमान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने कर्म को छोड़कर आप अपनी आत्महीनता के शिकार हो। आज हम देखते हैं कि जो छोटे अपने को कहते हैं, दूसरा कोई कहे नहीं, अपने कोई छोटा मान के और अपने आत्महीनता का शिकार होकर के बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, परंपरा से संप्राप्त कर्म का परित्याग करते हैं, जिसका कारण है कि आज पूरे भारतवर्ष में जहाँ कभी भी कोई बेरोजगार नहीं होता था, जन्म से ही सर्व रोजगार सहित होता था, बेरोजगारों की भीड़ लगी हुई है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्,
इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ प्रशंसनीय अच्छे धर्म और कर्तव्य पालन की अपेक्षा अपना थोड़ा कम अच्छा भी जो अपना कर्तव्य कर्म है वो सर्वथा उचित है और पालनीय है। उसको प्राप्त करना, उसको करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि अपने धर्म पालन कर्तव्य पालन में आदमी को मर जाना भी श्रेयस्कर है। दूसरे का धर्म भला ही श्रेष्ठ हो, किंतु हमारे लिए वो भयदायक होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है। अनेक ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों ने अपने धर्म का पालन करने में संपूर्ण वंश को न्योछावर कर दिया, अपने कर्म का त्याग नहीं किया। महाराजा संभाजी, महाराजा रणजीत जी, बंदा बैरागी आदि ऐसे अनेक इतिहास पुरुष हुए हैं जो अपने राष्ट्र की रक्षा करने, अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान किया। ऐसे करोड़ों महापुरुष हैं जिन्होंने अपना बलिदान कर इस सनातन धर्म की रक्षा की है। यद्यपि सभी का इतिहास में नाम दर्ज नहीं हुआ, किंतु बहुत से हैं जिनके लोग, स्थानीय लोग उनके विषय में जानते हैं कि उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने संपूर्ण परिवार का न्योछावर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में वर्ण धर्म का विवेचन करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के याग कर्म, वेद शास्त्राध्ययन, दान, ये सभी के सामान्य कर्म है, ये सभी को करने ही चाहिए। किंतु इसमें ब्राह्मण के लिए अतिरिक्त कर्म क्या है? दान लेना, अध्यापन करना और यज्ञ आदि कर्म का याजक के रूप में शास्त्रानुसार कार्य संपन्न कराना। यदि वह समझता है कि दान लेना तप यश को न्यून करता है, तो अयाचित वृत्ति से भी उस काल में सदाचार संपन्न विद्वान जैसे अपना जीवन यापन करते हैं वैसा वो जीवन यापन करे, उस रूप में अपनाए। अध्यापन, प्रवचन आदि कर्म को अपनाए, क्योंकि ब्राह्मण को परम सात्विकता का धारण करना अत्यंत आवश्यक है। वह निम्न वृत्ति पर यदि जीवन यापन करता है तो उसकी सात्विकता नष्ट हो जाएगी, जिस कारण तपश्चर्या, अध्यापन, यजन, याजन आदि का अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, उसमें उसकी अनास्था होने लगेगी। अपने कर्म में अनास्था होना ही सात्विकता का अभाव। जब आपको लगे कि हमारा कर्म बेकार है, दूसरे कर्म अच्छा है, तो ये जान लीजिए कि आपके अंदर सात्विकता की कमी हो रही है। ब्राह्मण के लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि ब्राह्मण देहोयम क्षुद्र कर्म कामाय निश्चते कृच्छाय तपसे चेह प्रत्यानंद सुखाय च। कि ब्राह्मण को क्षुद्र कर्म नहीं करना चाहिए, सात्विक कर्म करना चाहिए, क्योंकि सात्विक कर्म से संपूर्ण लोक का कल्याण होता है। इसलिए पूर्व समय में ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे, उसे कहते जो तपस्या करते हैं उसका जो छठा भाग है वो अपने ही राजा को उसका छठा भाग पुण्य प्राप्त होता है। तो क्षत्रिय के लिए विशेष कर्म है कि संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए कर्म करे, अत्यंत धैर्यता के साथ। जैसे गजराज संपूर्ण अपने साथी गजों की रक्षा एवं अनुशासन करता है, वैसे ही राजा या उसके अनुयायी सहायक क्षत्रिय गण शास्त्र विधि से सभी का अनुशासन एवं रक्षा करें। अपनी प्रजा से शासन एवं रक्षा व्यवस्था हेतु जो टैक्स ग्रहण करते हैं वो वैसे ही करें जैसे सूर्य नदी, तालाब, समुद्र से जल को ग्रहण करता है अपनी किरणों के द्वारा, पर उन्हें पता नहीं चलता है कि हमारा जल सूर्य ग्रहण कर रहा है। वही सूर्य अनंतर ग्रहित जल को लाखों गुणा करके बादलों के माध्यम से उसी संपूर्ण देश, पूरे सृष्टि को प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से ये जो राजा है उसको चाहिए कि कर प्रणाली ऐसी हो कि स्वयं उसको देने में लोग प्रसन्नता का अनुभव करें। इतना कर न लगा दें कि लोग कर चोरी करने लग जाए, ये भी एक धर्म है। जब हम अधिक कर लगाते हैं तो लोग उस बचने का उपाय ढूंढते हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्य करते हैं। तो कर की व्यवस्था भी ऐसे ही होनी चाहिए कि लोग सहर्ष देने को तैयार हो, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। उनको देने में कष्ट का अनुभव नहीं होना चाहिए। वैश्यों के लिए विशेष कर्म है वाणिज्य कर्म, कृषि कर्म, गो रक्षा आदि, पशु का पालन करते हुए सेवा करें। इसी प्रकार जो है, इसी कृषि गोरक्षा वाणिज्य को वार्ता शब्द से भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्वाभाविक अपने वृत्ति से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं तो ऐसी अवस्था में वाणिज्य कर्म, कृषि कर्म, गोपालन कर्म आदि से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। शूद्र के लिए शिल्प कर्म
विशेष रूप से जैसा पूर्व में कहा गया है अनेक कलाएं हैं जिनकी गणना हम लोग 64 कलाएं ऐसा करते हैं। इसमें किसी भी एक कला का आश्रयण करके या 2 कला का या 3 कला का आश्रयण करके वो अपना यापन करता है, संपूर्ण राष्ट्र की सेवा कर सकता है, अपनी वंश परंपरा का निर्वाह करते हुए। सभी को यह आवश्यक है कि अपना जीवन यापन करे, किंतु गलत कार्य करके नहीं। चोरी, डकैती, छल कपट आदि से अपने जीवन यापन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस राक्षसी प्रवृत्ति अपने अंदर उत्पन्न होती है। सभी वर्णों के मनुष्यों का कर्तव्य है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करें, विषम परिस्थिति में भी उनकी समस्याओं का समाधान करें, उन्हें पीड़ित न करें। ऐसा श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में बतलाया गया है। धर्म को गीता में दैवी संपत्ति तथा अधर्म को आसुरी संपत्ति कहा गया है। अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग में व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति और अपैशुन। अपैशुन कहते हैं परस्पर मित्रों परिवारजनों में मिथ्या प्रचार से कलह कराने वाला व्यक्ति जो है वो पिशुन कहलाता है, उससे भिन्न जो है अपैशुन कहलाता है। तो सभी प्राणियों के प्रति दया, अलोलुपता, मृदुता, गलत कार्य के प्रति लज्जा, अचपलता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह और निरभिमानिता, ये दैवी संपत्ति है, जिसको गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति जो उसका अर्थ संज्ञा है उसमें कहा गया है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम अक्रोधस्, त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्तम, मार्दवम ह्रीरचापलम, तेज क्षमा, धृति शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। और वहीं पर आसुरी संपत्ति के विषय में भी बताया गया है कि दर्प, दंभ, दर्प का अर्थ होता है उच्छृंखलता, दंभ का अर्थ होता है कपट, अभिमान, क्रोध, कठोर वचन और अज्ञान। ये जो है आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी। जहाँ धर्म की प्रधानता होती है वहीं दैवी संपत्ति रहेगी, और उसके रहने से उन मानवों का परम पुरुषार्थ मोक्ष उन्हें प्राप्त होता है। गीता में कहा गया है दैवी संपत्ति विमोक्षाय। इसी तरह से जहाँ पर अधर्म की प्रधानता होती है वहाँ आसुरी संपत्ति रहती है, और वह संसार में बंधन को प्राप्त कराती है और बार बार प्राप्त कराती है। भगवान गीता में कहते हैं बंधायासुरी मता, आसुरी जो संपत्ति है वो बंधन कारक होती है। आसुरी संपत्ति से युक्त व्यक्ति की स्थिति क्या होती है इसका उल्लेख भी भगवान यही करते हैं कि आसुरी संपत्ति प्राप्त व्यक्ति प्रवृत्ति निमित्त की बात नहीं करता, न उसमें पवित्रता रहती है और न सदाचार तथा सत्य। असत्य में ही वह अपनी प्रतिष्ठा समझता है। कदाचार से उसकी बुद्धि कलुषित हो जाती है, जिससे नाना पाप कर्म करता है, और ऐसा कर्म करता है जिसे जन, धन, राष्ट्र, संसार सभी की हानि होती है। काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर अनेक आशा रूप पाश बंधे हुए काम भोग के लिए अन्यायपूर्वक संपत्ति कृत करने के लिए सोचते हैं और कहते हैं इदम अद्य मया लब्ध मेवं प्राप्स्ये मनोरथम, इदम अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रु हृष्य चापरानपि, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी, सिद्धोऽहं बलवान सुखी, आड्यो विजनवानस्मि, कोन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्याय मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। वो कहता है कि आज मैंने ये प्राप्त किया, मेरा मनोरथ जो है वो सिद्ध हो जाएगा, और यह मेरे पास है, और ये जो धन मेरे पास है उसको भी मैं एकत्र कर लूँगा। आज मैंने उस शत्रु को मार डाला, और जितने मेरे शत्रु सबको मार डालूंगा। मैं सबसे सबका स्वामी हूँ, मैं सबसे बड़ा, अनेक प्रकार के भोग विलास की संपत्ति मेरे पास है, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अत्यंत धनी हूँ, और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। मेरे सामने इस संसार में कौन है?
जिसकी चाहे मैं उसको पूजा करूं, जिसको चाहूं दान दूं, और चाहे अनेक प्रकार के जितने भी आनंद के साधन हैं उसको मैं इकट्ठा करूं। तो इस तरह से अज्ञान से मोहित होकर के वो कहता रहता है। भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति का विनाश कर दैवी संपत्ति की स्थापना करने के लिए अवतार धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात धर्म के स्वरूप है, जिसके विषय में पूर्व विचार किया गया है। यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, इस प्रकार यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। वही यज्ञ साक्षात विष्णु रूप है, जिसके विषय में पूर्व में बताया गया है। इसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म स्वरूप यज्ञात्मक मान विष्णु के जो विष्णु जो संपूर्ण संसार में कण कण में व्याप्त है, किंतु अपने यज्ञ के अवयव स्वरूप वेद, वेदांग, उपांग, वेद धारक ब्राह्मण, यज्ञ यजमान भूत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यज्ञ साधन परिकल्पक शूद्र एवं सदाचार सद्गुण स्थापनार्थ और दुष्ट संहारार्थ अवतार धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत में उच्चकुंद के संवाद में स्वयं भगवान कहते हैं, तथाप्यद्यतान्यंग श्रेणुष्व गदतो मम विज्ञापितो विरिंचेन पुराहम धर्मगुप्ते भूमिर्भारायमाणानां वसुराणां क्षाय च अवतीर्णोऽहं यदुकुले गृहे आनकधुन्धवे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमा। अर्थात हे मुचकुंद, मेरी बात सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म की रक्षा के लिए तथा भूमि के भारत स्वरूप असुरों के नाश करने के लिए मुझसे कहा था, इसलिए महाराज वसुदेव जी के घर में मैंने अवतार धारण किया है। मेरा नाम वासुदेव है, मुझे लोग वसुदेव के पुत्र के रूप में जानते हैं। तो भगवान जो है सनातन धर्म, उनका जो है सनातन धर्म का मुख्य मूल क्या है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वह है वर्ण व्यवस्था एवं प्रत्येक वर्ण की आदिकाल से संप्राप्त सदाचार, कुलाचार, शास्त्राचार की परंपरा तथा वंश शुद्धि की परंपरा, स्वकर्म स्वधर्म के प्रति पूर्ण आस्था एवं स्वाभिमान, आश्रम व्यवस्था जिसमें ब्रह्मचर्यावस्था में यथा बुद्धि वर्णानुसार वंशानुसार यथा संभव शास्त्र सम्मत संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान, स्वसंस्कृत का, सदाचार का, मानव धर्म का, समाज व्यवहार का, सैन्य शास्त्र आदि का ज्ञान, संस्कारों की पूर्णता से जीवन की उदात्तता की स्थापना है। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भगवत में स्नेह, प्रेम, श्रद्धा का व्यवहार बंधुजनों, भक्तजनों के साथ करते हुए जहाँ सज्जन समुदाय को उदार भाव से वशीभूत कर अपने को भगवत भाव में स्थापित कर धर्म की रक्षा की और धर्म ध्वंसक दुष्ट राजाओं कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व आदि का विनाश किया। उन्हें लगने लगा कि मेरा स्वयं कुल कुटुंब मेरे जाने के बाद संपूर्ण विश्व के लिए समस्या बन सकता है, तो उसको भी ब्राह्मणों से शाप दिलाकर नष्ट कर दिए। और अंत में उद्धव जी के माध्यम से गुणार्जन हेतु 24 गुरुओं की समस्त उपनिषद के सार का उपदेश कर धर्म संस्थापनार्थ वर्ण, आश्रम, धर्म, मानव धर्म का उपदेश कर संसार के मार्ग को प्रशस्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के ध्वंसक तत्व चाहे वे अपने ही क्यों न हो, इस विषय में पूर्ण सजगता के साथ सभी को नष्ट किया। केवल वे ही नहीं, उनसे बचे जो पूर्ण सात्विक धर्म के प्रति आस्थावान थे, उनका भी उन्होंने, अगर वो किसी असज्जन के सहायक हैं तो उनको भी नष्ट उन्होंने किया। इसलिए महाभारत का युद्ध की परिव्यवस्था करा के समस्त दुष्ट मानसिकता वालों का विनाश करा दिए। यद्यपि इसमें कुछ सात्विक, उच्च सात्विक महापुरुष जैसे भीष्म है, द्रोण है, ये भी मारे गए थे। सब दुर्योधन जैसे प्रकृत्या दुष्ट के सहायक होने कारण इनका मारा जाना आवश्यक था। तो इससे भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि भय, मोह या किसी भी कारण विशेष से सज्जन भी यदि किसी समाज विध्वंसक, सनातन धर्म विध्वंसक है तो उसका भी वध करना आवश्यक। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्वीकार किया था कि इन युद्धों में युद्ध के शाश्वत उदात्त नियमों का उल्लंघन भी हुआ था।
पर किसी बड़े धर्म की रक्षा के लिए छोटे छोटे सही नियमों का उल्लंघन दोष कर नहीं माना जा सकता। यह भी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है और सनातन साधुओं और सज्जनों की रक्षा एवं जो है कुधर्मी जो शत्रु है उनका दमन करना भी जो है धर्म रक्षा का अंशभूत है। मुख्य अंश उनका है सनातन धर्म की रक्षा करना। सनातन धर्म के अंगभूत कौन है? साधु जन है, उसी उनका रक्षा करना कि उसी से उसका संवर्धन होता है। तो इसलिए संवर्धक का संवर्धन और दमनक का दमन। तो दमनक कौन है? जो दुष्ट जन है, जो सनातन धर्म का दमन करने वाले हैं, इसलिए उनका दमन किया, उनका नाश किया। तो ये दोनों मुख्य कार्य उनका है। जैसे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर मुख्य है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जो रक्षा है परित्राणाय साधूनां, ये भी धर्म के संवर्धन का एक अंश। और विनाश दुष्कृताम, उस धर्म को ऊपर जो है उसके विध्वंसक का जो है उसका अभाव बताने का। तो इसलिए अनुकूल की सत्ता प्रतिकूल का अभाव जब रहेगा तभी किसी की स्थापना हो सकती है। यही मुख्य हेतु है। तो अनुकूल की स्थापना, अनुकूल की उन्नति करना, प्रतिकूल का विनाश करने से ही मुख्य हमारा जो उद्देश्य उसकी पूर्ति होती है। यही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये भगवान का उनका जो कथन है वो उसका एक मुख्य है। श्री कृष्ण साक्षात धर्म स्वरूप है। इसको स्वयं जो है वो व्यास कहते हैं। यत्र धर्मो द्युतिः कान्ति यत्र ह्रीः श्रीस्तथा मतिः यतो धर्मः ततो ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। क्योंकि धर्म, द्युति, कांति, ह्री, श्री और मति ये धर्म है। तो ये जहाँ पर धर्म रहेगा वहीं श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण ही धर्म स्वरूप है। और जहाँ कृष्ण रहेंगे वहीं ही जय होगा। इसी धर्म की स्थापना के से संपूर्ण भारत के एकमात्र सम्राट महाराज युधिष्ठिर को सम्राट पद पर भगवान ने आसीन किया। सभी जितने राजा थे सब उन्होंने नष्ट करा दिया। किसी को स्वयं मारा, किसी को महाभारत में उनको मरवा दिया गया। और कोई भी धार्मिक जो अधार्मिक व्यक्ति था कोई बचा नहीं था उनके समय पर। इसलिए संपूर्ण विश्व के सम्राट के रूप में युधिष्ठिर की उन्होंने स्थापना की। और जितने भी जो राजा थे तत्त क्षेत्र के, उन राजाओं को भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने वो युधिष्ठिर के अंतर्गत सबको स्थापित कर दिया। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि सनातन धर्म की जो चारों चरण है, तपः, शौच, दया और सत्य, ये चार पाद, इन चारों पादों की स्थापना होनी चाहिए पूर्ण रूप से। क्योंकि तप, शौच, दया और सत्य ये जब स्थापित हो जाएंगे तो हमारा संपूर्ण धर्म उपस्थित रहेगा। क्योंकि तपस्या को काटने के लिए अप्रतिम जो दुरभिमान है, जिसको हम समय शब्द से जानते हैं, वो हमेशा तपस्या को समाप्त करने की चेष्टा करता है। इसलिए उससे बचकर तपः पद की स्थापना करने से प्रथम पाद की रक्षा होती है। द्वितीय पाद है शौच, उसका विनाश का संग अर्थात विषय भोग के प्रति पूर्ण आसक्ति, उसको हटाकर द्वितीय पाद की स्थापना की जा सकती है। इसी प्रकार तृतीय पाद है दया, जिसका विनाशक है मद। मद शब्द की व्याख्या शास्त्रकारों ने कहा है, अहम महात्मा धनवान मत्तुल्यः कोस्ति भूते इति यज्जायते चित्तम मदः प्रोक्तः सकोविदम्। मैं धनवान हूँ, मेरे समान इस संसार में कौन है। इस प्रकार की जिसकी चित्त वृत्ति हो जाए उस चित्त वृत्ति को मदमत्त कहा जाता है। तो उस मदमत्तता जो है वो दया का विनाशक है। जब व्यक्ति ये समझ लेता मेरे समान कुछ नहीं तो अनाचार करने लगता है, तो दया भाव उसका सब, क्रूरता उसके अंतर्गत प्रवेश हो जाती है। तो क्रूरता से बचाने के लिए, उस मद से बचाने के लिए उसको समाप्त करके दया रूप जो धर्म का आचरण है उसकी स्थापना करना चाहिए। इसी तरह से
आपका जो है सत्य है। तो सत्य जो है उसकी स्थापना कैसे होगी? उसकी स्थापना होगी जब हम सत्याचरण करेंगे, सत्य बोलेंगे, अपने जीवन में सत्य को स्थापित करेंगे, सत्य के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु से हमारा संबंध नहीं होगा, तो सत्य की स्थापना होगी। क्योंकि सत्य को हटाने के लिए झूठ, अनृत ये हमेशा तैयार रहता है। सर्वत्र हम अपने बचाने के लिए असत्य का सहारा लेने लगते हैं, तो असत्य के सहारा लेने से वो जो हमारी सात्विकता है वो नष्ट होने लगती है, और सात्विकता के नष्ट होने से सत्य का आचरण नहीं हो पाता है। इसलिए सत्य के आचरण करने के लिए हमें जो है उस सत्य के मार्ग पर चलना होगा, तभी सत्य की स्थापना होगी। भगवान का जो स्वरूप है वो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण करने के लिए, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। भगवान शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर है। क्या है? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम वेति विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो उत्पत्ति को कर सकता है, प्रलय कर सकता है, जितने संसार के प्राणी हैं उनको जो है उनको मोक्ष प्रदान कर सकता है, उनको अगर वो गलत स्वरूप में है तो उनको गलत स्थिति में भी डाल सकता है। जो विद्या को भी जानता है, विद्या को भी जानता है, उसको हम भगवान कहते हैं। जो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवान शब्द वाच्यानि बिना हेय गुणादि, संपूर्ण जितने हेय ये माने निंदित गुण हैं उनसे रहित ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, इनकी जो भरपूर मात्रा जिसमें हो उसको हम भगवान कहते हैं। और ये जो भग शब्द है इसके कई अर्थ हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशास्त्रिया ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भगे तीर्ण। ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग कहते हैं। और भगः अस्ति अस्मिन् असौ भगवान, तो ये भगवान है, ये संपूर्ण सृष्टि के उन्नायक हैं, धर्म के संस्थापक हैं, साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आइए आज इस जन्माष्टमी के पर्व पर हम भगवान श्री कृष्ण का रमण करते हुए उस धर्म के संस्थापक के, उनके धर्म के जो स्वरूप है, उस धर्म के स्वरूप की जो मूल भावना है उसको हम धारण करने का संकल्प लेते हुए, और हम ये प्रयास करें कि हमारा संपूर्ण राष्ट्र और राष्ट्र के साथ संपूर्ण विश्व उस भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का स्मरण करते हुए उनको, उनके चरित्रों को, उनके वाणी को अपने जीवन में उतारते हुए और अपने जीवन को सफल बनाए।